दोस्तों, एक नया दिन, एक नया चैप्टर। आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने जैसे कि मैंने बोला है, मैंने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हैं सारे। एनसीईआरटी पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं। चलो शुरू करते हैं फिर ये चैप्टर पढ़ना। तो आज है डे 4 हमारा नीट 2025 6 मिनट+ जर्नी का। अगर तुम्हें अभी तक पसंद आ रहा है ये सारा मेरा एफर्ट जो भी मैं कर रहा हूँ, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्या, कमेंट करो कि क्या नोट्स अगर कुछ ऐसे साइड में रह जा रहा है तो कमेंट करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल कौन था? एरिस्टोटल को बोलते हैं हम फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो भी हमारे पास अभी तक हम कर रहे हैं, है ना, ये सब क्लासिफिकेशन, ये सब इसको एरिस्टोटल ने शुरू किया था। एरिस्टोटल ने कैसे शुरू किया था? उसने सबसे पहले डिवाइड किया था प्लांट्स और एनिमल्स को। चीज़ों को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया था, और उनमें प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज में। और फिर एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था। सबसे पहले रेड ब्लड वाले, और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता, जैसे रेड ब्लड ह्यूमन, मैमल्स वगैरह, वो सब रेड ब्लड वाले। और दूसरी तरफ आ गए अपने सी एक्वेटिक एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स जिनका ब्लू ब्लड होता है कॉपर की वजह से। तो एनिमल्स को ऐसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। उसके बाद आया हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वो हमें कार्लस लीनियस ने दिया था। उसमें हमें प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया था कार्लस लीनियस ने। और ये किया था उन्होंने सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से, कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती और प्लांट्स में सेल वॉल होती है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। सेल वॉल के बेसिस पे क्लासीफाई करने की वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम्स ये आई थी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा क्लासीफाई कर दिया था जो क्लासीफाई साथ में नहीं हो सकते थे। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी को क्लोमैडोमोनास के साथ हमने क्लासीफाई कर दिया था, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था लीनियस का क्लासिफिकेशन। फिर हमारे पास 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस आई। ठीक है, सबसे आखिर फिर हमारे पास आया सबसे आखिर में 5th किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमें दिया आर.एच. विटटेकर ने। आर.एच. विटटेकर ने हमें दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये किंगडम्स थे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स थे। मोनेरा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटेस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, फंगी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, कार्निवोरस नॉर्मली हेट्रोट्रॉफ्स, फिर प्लांटे मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप्स, ये भी अपने पास ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, यूकैरियोट्स। और एनिमल्स आगे आखिर में हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, ये हमारे पास आर्च विटटेकर ने 5 चीज़ों को नज़र में रख के किया था। पहला, ये 5 चीज़ें थी: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी। इन 5 चीज़ों को ध्यान में रख के आर.एच. विटटेकर ने ये 5 किंगडम्स बनाए। ठीक है, तो हम किंगडम्स पढ़ते हैं धीरे 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 धीरे। क्या ये पता नहीं 45 मिनट्स की वीडियो होगी, 45 या फिर घंटे की वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें जितना स्ट्रेच होता है ये सब आ जाएगा आराम से, फिर थोड़ी बात करेंगे आराम से। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में सारे सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं मोनेरा में, कोई कुछ और नहीं, प्रोटोजोन और कुछ भी मोनेरा में नहीं होगी। मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरियाज होंगे। ठीक है, सबसे अबेंडेंट होते हैं बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज है दुनिया में, यही बोल रहे हैं। मोनेरा जो किंगडम है सबसे अबेंडेंट किंगडम है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जो है मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स। फिर
मोनेरा जो बैक्टीरियाज है ना, उनको हम शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला कैटेगरी हमारे पास स्फेरिकल, गोल, ठीक है। रॉड लाइक, बैसिलस, जो रॉड जैसे होते हैं उनको हम बैसिलस कहते हैं। स्फेरिकल जो गोल होते हैं उनको हम कॉकस कहते हैं। गोल होते हैं कॉकस, और रॉड जैसे होते हैं वो होता है बैसिलस। फिर हमारे पास है कोमा जैसे, कोमा, ठीक है, इनको कहते हैं हम वाइब्रम। और आखिर में होते हैं स्पाइरल, इनको कहते हैं हम स्पायरलम, ठीक है। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो सिंपल स्ट्रक्चरली वो बहुत सिंपल होते हैं, उनमें मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी उनके साइटोप्लाज्म में चल रहा, साइटोप्लाज्म में एक्सपोज होता है। कोई वहाँ पे क्या कहते हैं न्यूक्लियर वॉल नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ऑर्गेनेलिज भी नहीं होती वहाँ पे। पर उनका जो बिहेवियर है ना, बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है उनके। बिहेवियर क्या मतलब, उनके मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। मेटाबॉलिक बहुत सारे डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शो करते हैं मोनेरा के मेंबर्स। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले आता है हमारे पास आर्की बैक्टीरियाज। मोनेरा में सबसे पहला ग्रुप आता है आर्की बैक्टीरियाज। आर्की बैक्टीरियाज क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरियाज हमारे पास डेयर डेविल्स, मोनेरा के डेयर डेविल्स को हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। डेयर डेविल्स क्यों है? क्योंकि ये जो होते हैं ना, हार्श हैबिटैट्स में रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटैट्स में रहते हैं, ठीक है। हार्श हैबिटैट्स में कैसे रह पाते हैं? क्योंकि उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होता है। इनके पास सेल वॉल जो होता है ना, इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए ये हार्श हैबिटैट्स में रह पाते हैं। इनका एग्जाम्पल हेलोफाइल, ठीक है। हेलोफाइल जो एक्सट्रीम सेलाइन सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, हॉट एसिडिक जहाँ सल्फर की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी हाई होती है। फिर मिथेनोजेंस जो मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको कहते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास आर्की बैक्टीरियाज, ठीक है। फिर हमारे पास आया यू बैक्टीरिया, सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया क्या है? इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। इनके पास भी सेल वॉल होती है, पर इनकी सेल वॉल बहुत हार्ड होती है, हार्ड, टाइट, अनबेंडेबल सेल वॉल होते हैं। उनके पास एक फ्लैजिलम होता है, अगर वो मोटाइल, अगर वो हिल सकते हैं तो उनके पास एक फ्लैजिलम होगा, होगा ही होगा, ठीक है। इनमें पहला है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, जो हायर प्लांट्स में भी होता है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होती है, अभी यूनिसेलुलर तो होती है, ठीक है। फिर कॉलोनियल भी हो सकती है, फिर फिलामेंटस, कॉलोनियल या फिलामेंटस दोनों हो सकती है, या फिर फ्रेश वाटर, मरीन, या फिर टेरेस्ट्रियल, तीनों में से कोई एक चीज़, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। फ्रेश वाटर भी बनती है ब्लू ग्रीन एल्गी, मरीन भी एल्गी बनती है, और टेरेस्ट्रियल भी बन जाती है एल्गी। फिर हमारे पास आया कॉलोनीज जो है इसमें, ठीक है, ये याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी में कॉलोनीज जो होंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी में कॉलोनीज जो होंगी वो एक जिलेटिनस स्टेल्थ से सराउंडेड होगी, ठीक है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है पॉल्यूटेड वाटर में फॉर्म होती है, पॉल्यूटेड वाटर में बनती है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी पॉल्यूटेड वाटर में बनती है। सेकेंड एग्जाम्पल नंबर नॉस्टॉक, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, फिक्सेशन बाय स्पेशलाइज सेल कौन, हिस्ट्रोसाइट्स, हेट्रोसाइट्स होते हैं हमारे पास, हेट्रोसाइट्स नॉस्टॉक में हेट्रोसाइट्स होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सॉइल में, ठीक है। फिर हमारे पास छोटी डेफिनेशन है कीमो ऑटोट्रॉप्स की, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रिलीज एटीपी प्ले रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल। अब हमारे पास दो तरीके के ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉप्स और एक कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? जो सनलाइट कैप्चर करते हैं उनको कहते हैं हम फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो सनलाइट से अपनी एनर्जी बनाते हैं। फिर हमारे पास आए कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो सनलाइट का यूज़ नहीं करते, सनलाइट का यूज़ नहीं करते, वो अर्थ के नेचुरल अकरिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल का, जैसे सल्फर आ गया, फॉस्फोरस आ गया, हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया, इन सब का यूज़ करते हैं और बनाते हैं अपना एटीपी। ये न्यूट्रिएंट साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, प्ले कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फिर हमारे पास आया हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा अबंडेंट ग्रुप है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक नहीं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
हेट्रोट्रॉफ्स में आ गया हमारे पास डीकम्पोजर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिजीज भी कॉज कर रहे हैं, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर, ठीक है। फिर हमारे पास मोनेरा में थोड़ी और इंफॉर्मेशन आ गई, जैसे रिप्रोडक्शन जो होगी वो फिजन से होगी, ठीक है। फिजन से रिप्रोडक्शन होगी मोनेरा की। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, अगर फेवर में नहीं है कंडीशन, तो वो स्पोर बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। और उनके पास एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ डीएनए ट्रांसफर भी होता है, वो डीएनए ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन करते हैं वैसे ये मोनेरा के मेंबर्स भी करते हैं डीएनए ट्रांसफर। इनके डीएनए ट्रांसफर को हम कहते हैं कुछ ट्रांसफिक्शन, ऐसे कुछ कहते हैं हम, ट्रांसफिक्शन, हाँ, इसको हम कहते हैं हम डीएनए ट्रांसफर बाय इन मोनेरा, ठीक है। फिर हमारे पास और आ गया हमारे पास माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी आ जाता है। माइकोप्लाज्म क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, डिस्पाइट ये मोनेरा का मेंबर है फिर भी इसमें सेल वॉल नहीं होती। ये ऑक्सीजन के बिना रह सकता है और ये पैथोजेनिक है, ये मारता है, ठीक है। ये हमारे पास माइकोप्लाज्म, ठीक है। मोनेरा ये रहा, ये सिंपल छोटा सा मोनेरा। अब हमारे पास आया प्रोटेस्टा। अब हमारे पास आया प्रोटेस्टा, ठीक है। प्रोटेस्टा में हमारे पास प्रोटेस्टा होते हैं यूकारियोटिक, ठीक है। प्रोकारियोटिक, यूकारियोटिक। प्रोकारियोटिक मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और यूकारियोटिक जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सिंपल डेफिनेशन है। फिर हमारे पास ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, ये पानी में रहते हैं, ठीक है। फिर ये जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स के, तो ऑर्गेनेल्स भी हैं और न्यूक्लियस भी है। यूकारियोटिक भाई इतना तो एक्सपेक्ट करो। रिप्रोडक्ट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे सेल फ्यूजन से, ठीक है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे जाइगोट फॉर्मेशन से। फिर हमारे पास आया प्रोटेस्ट के सब ग्रुप्स। सबसे पहले हमारे पास क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं? हमारे पास डायटम्स आते हैं और डिस्मिड्स आते हैं। डिस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। डायटम्स एंड डिस्मिड्स, डायटम्स एंड डिस्मिड्स, डायटम्स एंड डिस्मिड्स, ये जो है फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मरीन इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। डायटम्स ऑफ डिस्मिड्स जो हैं ये बस फ्लोट करते हैं, ये तैरते वैरते कुछ नहीं, सिर्फ फ्लोट करते हैं, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद का खाना बनाते हैं अपना। अब हमारे पास डायटम्स की आ गई थोड़ी डेफिनेशन। डायटम्स क्या है? अब सेल वॉल, डायटम्स में क्या है? सेल वॉल जो है वो दो ओवरलैपिंग शेल्स होंगे उनमें, जो साथ में जुड़ जाएंगे। सोप बॉक्स, जैसे सोप को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के वो एक वॉल से नहीं बन जाती, वैसा बनेगा डायटम्स में, ठीक है, सोप के डब्बों जैसे। जो शेल जो है डायटम्स का वो सिलिका से बना होता है, इसलिए वो इंडेस्ट्रक्टेबल है, ठीक है, वो नहीं तोड़ेंगे हम। डायटम्स जो है मरने के बाद पीछे बड़े सारे अपने सेल्स छोड़ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं डायटमस डायटमेशियस अर्थ, डायटमेशियस अर्थ। और डायटमेशियस अर्थ को हम कई सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अपना पॉलिशिंग के लिए आ गया, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स आ गया, फिर यही सब चीज़ें आ गया, ठीक है। और डायटम जो है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन है, ठीक है। फिर हमारे पास एक सेकंड क्लासिफिकेशन आ गई, जैसे पहले क्राइसोफाइट्स था, सेकंड हमारे पास आ गई डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डायनासोर का पुराना ही होगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स। मरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, पानी सलाइन वाटर में रहते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। फिर इनकी सेल वॉल जो है सेलुलोसिक, स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट की बनी होती है। दो फ्लैजिला होते हैं इनके, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्सल इन फरो बिटवीन सेल वॉल। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक उनकी सेल वॉल के बीच में से एक ट्रांसवर्स भी निकलती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारे पास रेड डाइनोफ्लैजिलेट, जिनका नाम जो है हम एक और नाम है गोनियोलेक्स, ठीक है। ये बहुत जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, जिनकी वजह से सी जो है रेड दिखने लग पड़ता है, और बहुत सारा टॉक्सिन ये रिलीज करते हैं जो सी लाइफ के लिए हार्मफुल होता है। बेसिक्स। यूग्लिनॉइड आ गया इसके बाद। यूग्लिनॉइड क्या है? यूग्लिनॉइड रहते हैं फ्रेश वाटर में, स्टेगनेंट अगर हो, स्टेगनेंट हमारे पास एक नेसेसिटी, स्टेगनेंट वाटर में यूग्लिनॉइड्स पनपते हैं। इनकी जो
आउटर लेयर होती है वो प्रोटीन रिच होती है और उसको हम पेलिसल कहते हैं, ठीक है। इसके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। फोटोसिंथेसिस करता है ये जब ये सूरज में होता है, और प्रेडेशन करता है ये जब ये सूरज नहीं होता है, बिना सूरज के प्रेडेशन पे आ जाता है, ठीक है। इसका जो पिगमेंट है सिमिलर टू हायर प्लांट्स है, जैसे कि हमारे पास मुनैरा में ब्लू ग्रीन एल्गी का था क्लोरोफिल ए। चौथा हमारे पास आ गया स्लाइम माउंट, ठीक है। स्लाइम माउंट हमारे पास आ गया सेप्रोफिटिक, ठीक है। सेप्रोफिटिक स्लाइम माउंट आ गया। बॉडी जो है डिकेइंग ट्विग्स और लीफ के साथ चलती है, ये जरूरत नहीं जाएगी, बस उनके ऊपर ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। ए सूटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट्स बना लेते हैं, जब एकदम परफेक्ट कंडीशन हो इनके रिप्रोडक्शन के लिए तो ये एग्रीगेट्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब जब वो सूटेबल कंडीशंस चली जाती हैं तो जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है, वो डिवाइड कर जाता है प्लाज्मोडियम और फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है जो टिप पे आ जाती हैं एकदम, ठीक है। जो स्पोर्स जो होंगे फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर्स, ठीक है, उनके पास ट्रू सेल वॉल्स होंगे और ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है। फिर आए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन, हेट्रोट्रोफ्स। और प्रोटोजोन तो पता ही हमें, हेट्रोट्रोफ्स प्रेडेटर्स या पैरासाइट्स होते हैं, प्रिवेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के रिलेटिव ही हैं ये भी। चलो फिर सबसे पहला प्रोटोजोन हमारे पास आ गया अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबा, ठीक है। फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ये तीनों में रहता है। जैसे हमारे पास आ गया एंटामीबा, ठीक है। ये हिलते हैं सूडोपोडिया की वजह से और खाना कैप्चर करते हैं, ठीक है। इनकी जो मरीन फॉर्म होती है ना, इनके पास एक सिलिका शेल होता है मरीन फॉर्म के पास ऑन देयर सरफेस। फिर हमारे पास आ गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। सारे प्रोटोजोन जिनके पास फ्लैजिला होता है उनको हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ये फ्री लिविंग या एंड पैरासाइट्स होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है टिपिकल, और इनका एग्जाम्पल है ट्राइफेनोजोम, ठीक है, ट्राइफेनोजोमा। फिर हमारे पास आ गया सीलिएटेड, ये भी एक्वेटिक है, ठीक है, इधर उधर हिल सकते हैं सीलिया की वजह से। इनके पास एक कैविटी होती है, ठीक है, एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं गुलेट, जो बाहर की तरफ खुलती है, ठीक है, सेल के बाहर की तरफ खुलती है। और जो सीलिया होता है वो पानी को ऐसे मैनिपुलेट करता है, खाना जो है सीधे गलेट में आ जाता है सीलिया की वजह से, ठीक है। फिर हमारे पास स्पोरोजोन्स आ गए, सिंपल। फिर लास्ट है हमारे पास फंगी, ठीक है। फिर लास्ट है हमारे पास फंगी। फंगी जो है हेट्रोट्रोफिक होता है, ठीक है, जैसे कि ईस्ट, ब्रेड और बियर बनाने के लिए ईस्ट जो बनता है, ठीक है, हेट्रोट्रोफिक। फिर पुचीनिया, वीट्रस्ट, पेनिसिलियम एंटीबॉडीज, ठीक है। अब फंगी जो है कॉस्मोपॉलिटन है, वो हर जगह मिल जाएगी, वो वार्म ह्यूमिड प्लेसेस पे मिलती है मेनली, ठीक है। फंगी तुम्हें वैसे तो कहीं पे मिल जाएगी, हवा पानी, ठीक है, लैंड, ठीक है, पर वो प्रेफर करती है गर्म और थोड़ी पानी वाली जगह, ठीक है। ईस्ट के अलावा एक्सेप्ट ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर फंगी या फिलामेंटस, ईस्ट को छोड़ के सारे फंगी जो हैं, ठीक है, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। बॉडी जो है उनकी लॉन्ग होगी, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफन, उनकी बॉडी जो होगी वो लॉन्ग होगी, स्लेंडर होगी, और उनका स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसी होगी, ठीक है, और इनको हम कहते हैं हाइफन, ठीक है। हाइफन के नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम। और कुछ हाइफन जो होते हैं, अब कुछ हाइफन्स जो होंगे, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस होंगे, उनके बीच में कोई मतलब डिविजन्स नहीं बनेंगी, कोई कंपार्टमेंट नहीं आएंगी, एक हाइफन और दूसरा हाइफन में, इनको हम, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनको हम कहते हैं साइन कोइनोसाइट्स हाइफन, सेटिक हाइफन, कोइनोसिटिक हाइफन, ठीक है। अदर होते हैं सेप्टेट वॉल होती है उनके अंदर, ठीक है, ये ए सेप्टेट भी होते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो होंगी, ठीक है, वो काइटिन की बनी होती है एंड पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। और फंगी जो होती है सेप्रोफाइट्स होती है, तो पता ही है। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, कुछ सिम्बियोटिक भी होते हैं। सिम्बियोटिक कौन सी होंगी? लाइकेंस और माइक्रोराइजा।
लाइकेंस एल्गी के साथ बनेगी और माइक्रोराइजा हायर प्लांट्स के साथ। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन फिलामेंट फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, जूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। और फिर सेक्सुअल में ऊस्पोर्स, एक्रोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स, ठीक है। और फिर हमारे पास आ गया स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडी स्पोर प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब फंगी की सेक्सुअल साइकिल क्या इन्वॉल्वमेंट है चीज़ों की। सबसे पहले है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो भी है वो सारे मिलेंगे, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। फिर आता है न्यूक्लियस का मिलना, इनको कहते हैं हम क्रायोगैमी, कार्योगैमी, ठीक है। फिर आखिर में आ गया हमारे पास मायोसिस होगा जाइगोट का, इनको और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। फंगी जो है सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करती है दो जब वो फंगी सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो दो हाइफन साथ में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्टेजेस बनते हैं, ठीक है। पहले अगर पहला चांस हुआ, पहले चांस में क्या होगा, एक बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा जिसको हम कहते हैं डायकैरियोटिक स्टेज, और इसमें n+n गैमी होगी, ठीक है, n+n होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ फ्यूजन इमीडिएटली हो जाएगी और डिप्लॉइडी होगी। इसमें प्लॉइडी n+n होगी और इसमें डायरेक्टली 2n बन जाएगी। इसमें भी 2n बन जाएगी पर इसमें थोड़ा टाइम लेके बनेगी, ठीक है। अब फंगी के पहला टाइप है हमारे पास फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज क्या है? फाइकोमाइसिटीज लिव्ड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स ऑन decaying wood or in moist and damp places, or an obligate parasite in plants. फाइकोमाइसिटीज थोड़ा एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहना पसंद करती है। इनका प्रेफर्ड एरिया जो है डिकेइंग वुड, मॉइस्ट और डैम्प एरिया में, या फिर ये पैरासाइट्स की तरह काम करती हैं। जो पॉलीसेकेरा फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम होता है, ठीक है, माइसीलियम जो होता है एसेप्टेट होता है, इनके अंदर वॉल्स नहीं होती, और ये क्वेनोसेटिक होती है, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जूस्पोर्स मोटाइल, जूस्पोर मोटाइल होगा। फिर है ए प्लानोस्पोर्स और जो नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। फिर हमारे पास स्पोर्स जो होंगे एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे स्पोरेंजियम में, ठीक है। जूस्पोर है वो बनेगा फ्यूजन ऑफ दो गैमीट्स के फ्यूजन में। अब ये याद रखना, अगर जो गैमीट्स हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, मतलब जैसे दो अगर गोल हैं, सेम शेप सेम स्ट्रक्चर है, तो उनको कहेंगे हम आइसोगामी, ठीक है, आइसोगैमी। अगर मॉर्फोलॉजिकली अलग हैं गैमीट्स तो उनको हम कहेंगे एनाइसोगैमी या फिर ऊगैमस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपने पास एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंगी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सैक जैसे होते हैं, मशरूम वगैरह सब इसमें आता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मोस्टली मल्टी सेलुलर पेनिसिलियम, ठीक है, रेयरली यूनिसेलुलर यीस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास आया स्पोरोफिटिक डिकम्पोजर पैरासाइट्स और कॉप्रोफिलियस, ठीक है, ग्रोइंग और डंग कॉप्रोफिलियस। तो ये हमारे पास सेप्रोफिटिक भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, और कॉप्रोफिलियस भी होते हैं। माइसीलियम जो है ब्रांच्ड होगा, यहाँ पे जैसे ब्रांच नहीं था, यहाँ पे ब्रांचेस बनेंगी, ब्रांच्ड आउट होगा माइसीलियम, और सेपरेट वॉल्स के साथ होगा। एसेक्सुअल स्पोर को हम कॉनिडिया कहेंगे, जो एक्सोगाइनसली बाहर बनेंगी, एक्सोगाइनसली कॉनिडियोस्पोर्स में। कॉनिडिया कॉनिडिया जो है माइसीलियम बनाएगा, ठीक है, और सेक्सुअल स्पोर हम कहेंगे
एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज से एस्कोस्पोर बनेंगे जो अंदर बनेंगे, एंडोजीनियसली बनेंगे, सैक लाइक एस्की बनाएंगे, ठीक है। अब एस्की अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। अब फ्रूटिंग बॉडीज जो बनेंगी सैक लाइक एस्की से, जो फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी उनको कहेंगे एस्कोकार्प्स, ठीक है। सेकेंड लास्ट हमारे पास बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज में हमारे पास आते हैं मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी, पर बहुत सारे एडिबल जो मशरूम्स होते हैं, एडिबल फंगस जो होते हैं मेनली, वो सब आते हैं हमारे बेसिडोमाइसिटीज में। माइसीलियम जो होगा ब्रांच एंड सेप्टेड होगा, ये सॉइल, लॉग, स्टैम्प और पैरासाइट्स ये सभी फॉर्म में ग्रो करेंगे। फिर एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। वेजिटेटिव फिलामेंटस सब में ही होगी, फिलामेंटस तो हो ही सकती है। फिर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, बट फिर भी फ्यूजन होती है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है। प्लाज्मोगैमी जो है फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स से हो जाती है वेजिटेटिव सेल से। फिर रिजल्ट क्या आएगा, डायकैरियोटिक, जो मैंने बताया था N+N प्लॉइडी बनेगी, ठीक है। फिर हमारे पास आया बेसिडियम बनेगा, ठीक है, डायकैरियोटिक बेसिडियम बनेगा। फिर क्रायोगैमी, मायोसिस एंड क्रायोगैमी बेसिडियम में होगी और बेसिडोस्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। जब बेसिडियम में क्रायोगैमी एंड मायोसिस होगी तो बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। बेसिडियोस्पोर्स जो हैं एक्सोजीनियसली बेसिडियम, ठीक है, जो बेसिडियम जो है वो एक्सोजीनियसली बेसिडोस्पोर्स बन जाएंगे। फिर बेसिडिया जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगी जिनको हम कहेंगे बेसिडोकार्प, ठीक है। जैसे हमने एस्कोकार्प बनाए थे वैसे बेसिडियोकार्प बनाए। अब इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ गए एगेरिकस, मशरूम्स, ऑस्टिलेगो, स्मट और पुचीनिया रस्ट फंगस, ठीक है। और लास्ट हमारे पास कैटेगरी आ गई फंगस की, डिट्रोमाइसिटीज। पहला है हमारे पास इम्परफेक्ट फंगी है, ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो ये इम्परफेक्ट फंगी है, ठीक है। इसके पास सिर्फ वेजिटेटिव स्टेट है और एसेक्सुअल स्टेज आता है, ठीक है। once sexual stage is discovered they are moved to other classes। ये बस इसका डिस्कवर होने की वेट है, अगर डिस्कवर नहीं होता तो यहीं रहेंगी वरना आगे चली जाएंगी दूसरे में। एसेक्सुअल कोनिडिया से रिप्रोड्यूस होता है, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है ये, ठीक है। मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं, इनका एग्जांपल है ऑल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्रिकम, ऑल्टेरिया और कोलेक्टोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा, ठीक है, वो भी आगे आएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा। फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं, पार्शली हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं ये, पैरासाइट्स एंड इंसेक्टिवोर्स। यूकैरियोटिक होते हैं ये विद प्रोमिनेंट क्लोरोफिल्स, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोसिक होती है, पता है। फिर लाइफ साइकिल जो है अब ये याद रखना, प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 फेज आते हैं। एक होता है हमारे पास डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक और एक होता है हैप्लॉयड गैमीटोफिटिक। जब डिप्लॉयड आ गया तो ये स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है, और जब हैप्लॉयड स्टेज आया तो गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं हम ऑल्टरनेट बिटवीन, ये होते हैं ऑल्टरनेट बिटवीन ईच अदर, ये दोनों एक के बाद एक आते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट स्पीशीज, प्लांट किंगडम में आता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ये किसी क्वेश्चन में पूछा था, मेरे को याद नहीं पर ये पूछा था। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफ, सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड से। डाइजेशन एक इंटरनल कैविटी में होती है। फूड स्टोर ग्लाइकोजन और फैट्स के फॉर्म में होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक क्या होता है, इंजेशन, हम फूड खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, इनको कहते हैं हम इंजेशन, इसको कहते हैं हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये मेनली हमारे पास हो गया एनिमल किंगडम, पूरा किंगडम्स खत्म। अब हमारे पास ऑक्सिलरी स्टफ है जैसे वायरस, वायरॉइड्स, पायरॉन्स, लाइकन्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब उस पर ध्यान देते हैं, वो देखते हैं क्या क्या है।
ये सब हमारे पास अब लाइकन्स वगैरह हैं। सबसे पहले ठीक है, वायरस जो है असली में लिविंग है ही नहीं, ना वो लिविंग है ना नॉन लिविंग, वो बीच के एक बॉर्डर में होते हैं। ठीक है, वायरसेस आर नॉन सेलुलर हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल। वायरसेस लिविंग नहीं है, ठीक है, उनके वो सेलुलर भी नहीं है, क्योंकि उनके पास एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है, आरएनए का स्ट्रैंड होता है। ठीक है, वायरस क्या करता है, होस्ट की मशीनरी ले लेता है, खुद रेप्लिकेट करता है और फिर होस्ट को मार देता है। वायरस किसने ढूंढा था? वायरस ढूंढा था डिमिट्री आइवानस्की ने, जो टोबैको मोजियाक डिजीज पे रिसर्च कर रहे थे। डिमिट्री आइवानस्की, समझ आया? रशियन टोबैको बैड पैन, सॉरी। फिर बैक्टीरिया, वायरस जो है बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। फिर हमारे पास एक आए बेजर्निक, MW बेजर्निक आ गए, जिन्होंने एक बड़ा फेमस हमें वर्ड दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। पता नहीं हैरी पॉटर का स्पेल लगता है, पता नहीं क्या है। इसको हम कहते हैं कंटेजियस वायरस फ्लूइड, कंटेजियस फ्लूइड, नॉर्मली हम ये बोलेंगे इसको कंटेजियस वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, फिर हमारे पास आगे WM स्टैनली, जिन्होंने वायरस ये पता करा कि वायरस क्रिस्टलाइज भी होते हैं, और जो क्रिस्टल बनता है, जो उनकी आउटर सरफेस है, वो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, वायरसेस जो हैं इनर्ट होते हैं आउटसाइड से। जब वो होस्ट सेल के बाहर होते हैं, जैसे कहीं पे भी हो, जैसे हमारे डोर हैंडल पे हो, ये स्विच के अंदर हो, फोन के ऊपर हो, तो ये इनर्ट होते हैं, किसी चीज से इंटरेक्ट नहीं करते। ऑब्लिगेट पैरासाइट से ये, मतलब जीने के लिए इनको किसी के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, जैसे तुम्हारे दोस्त हैं। एनीवेज, addition to protein, genetic material is also present। जेनेटिक मटेरियल होता है, इधर डीएनए और आरएनए दोनों नहीं हो सकते, वरना तो लिविंग ही बन जाएगा। ठीक है, फिर न्यूक्लियोप्रोटीन जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस, जो न्यूक्लियोप्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, वो इन्फेक्ट करता है। जब वो प्लांट जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। ठीक है, प्लांट को अफेक्ट करने वाले वायरस स्पेसिफिकली स्ट्रिक्टली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, वो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। सिंगल डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफाज डीएनए, जो बैक्टीरिया को वायरसेस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, बैक्टीरियोफाज, उसके अंदर होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। न्यूक्लिक एसिड प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, जो अंदर का न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होता है, वो कैप्सिड में प्रोटेक्टेड होता है। कैप्सिड प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन कैप्सिड जो है स्मॉल सब यूनिट्स होती है कैप्सिड में, जिनको हम कहते हैं कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स हेलिकली अरेंज्ड होते हैं जियोमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, हेलिकली अरेंज्ड, और पॉलीहेड्रल फॉर्म भी बोल सकते हैं, पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज करते हैं वायरसेस? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, बड़ी सारी बीमारियां। प्लांट्स में मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, येलोइंग, फिर डार्फिज्म, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब 4-5 मतलब ऐसे ही हैं। बुरी हालत कर रखी है वायरसेस ने, रेजिडेंट इवल में तो मार ही देते हैं। चलो कोई बात नहीं। फिर वायरॉइड्स हो गए। वायरॉइड्स क्या हैं? टीओ डेनर ने ढूंढे थे 1971 में। ये भी एक इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, पर ये वायरसेस से छोटे होते हैं। ये फ्री आरएनए है, कोई प्रोटीन कोट नहीं होती इनके अंदर, कोई प्रोटीन कोट नहीं होती है, फ्री आरएनए है, मुफ्त के। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर मास जो है, ठीक है, वो बहुत कम होता है। और ये जो है, इस वायरॉइड्स कौन सी डिजीज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबलर डिजीज, ट्यूबर डिजीज। फिर आते हैं पायरॉन्स। पायरॉन्स भी बहुत डेंजरस हैं, यही कहूँगा मैं।
पायरॉन्स इन्फेक्शियस एजेंट, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। अब जहाँ पे वायरॉइड जो थे वो आरएनए थे, पायरॉन्स प्रोटीन्स हैं, ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। अब ये क्या करते हैं, ये भी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे मैड काउ डिजीज आ गया, मतलब ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, मेनली ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है हमारे पास, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेप्टोलोपैथी एंसेफाइलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफाइलोपैथी, BSC। फिर हमारे पास आ गया एनालोगस वेरिएंट। एनालोगस वेरिएंट क्या है, ये हमारे पास मैड काउ डिजीज का, ह्यूमंस में भी आ गया था मैड काउ डिजीज, याद रखना। पायरॉन्स जो हैं बहुत जल्दी, ठीक है, शिफ्ट करते हैं, स्पीशी शिफ्ट करते हैं, स्पीशी जंप बोलते हैं इसको, स्पीशी जंप करते हैं। जैसे मैड काउ डिजीज जो था, ब्रेन अफेक्ट करता था काउस का, ये ह्यूमंस में भी आ गया था। CR जैकब डिजीज, CJD भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये क्यों हुआ था, जो फार्मर्स जो थे, जो मैड काउ डिजीज के इन्फेक्टेड से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, उनको भी एक वेरिएंट आ गया था जिसको हम कहते हैं CR जैकोब डिजीज, ठीक है, ये अफेक्ट कर दिया था। अब ये तुम्हें बताता हूं मैं, मैड काउ डिजीज आया कैसे था। अबाउट जब ये मैड काउ डिजीज स्टार्टिंग में आया था, ये क्यों आया था, जो उस समय की लाइफ स्टॉक्स थी उनको हम, जैसे मान लो काउ है, काउ मैड काउ डिजीज में काउ है, उसको हम ग्राउंड बीफ खिलाते थे उनको, जो अंग्रेज जो थे ग्राउंड बीफ खिलाते थे। ग्राउंड बीफ मतलब डेड काउ लेते थे, ये उसको ग्राइंड करते थे और फिर काउस को खिलाते थे, ताकि फूड उनका क्या बोलते हैं इसको, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोटीन दे रहे थे मतलब टेक्निकली है। अब पायरॉन्स क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है पायरॉन्स की, ये ऐसे नहीं फैलेंगे, ये फैलते कैनिबलिज्म से, मेनली कैनिबलिज्म से फैलते पायरॉन्स, ठीक है। जैसे अपना मूवी के में भी कई एग्जांपल, जैसे कई सारी ज़ॉम्बी मूवीज जो हैं पायरॉन्स का यूज़ करती हैं, ठीक है, क्योंकि वायरसेस इतने आराम से नहीं फैल सकते, है ना। पायरॉन्स को पायरॉन्स ज़्यादा आराम से फैलेंगे, वो छोटे भी हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर आराम से पार कर लेंगे। तो मेनली यार वायरसेस पुराने हो गए, पायरॉन्स का ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए साइंस के हिसाब से। तो ये हमारे पास काउ मैड काउ डिजीज ह्यूमन में इसलिए ट्रांसफर होगी क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जैसे मोस्टली सारी डिजीजेस कैरी होती हैं। फिर लाइकन्स, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगी और एल्गी की। फंगी हेट्रोट्रोफिक होती है और एल्गी ऑटोट्रोफिक। फंगी को हम कहते हैं माइकोबोएंट और एल्गी को कहते हैं फाइकोबोएंट, ठीक है। क्योंकि एल्गी जो है प्लांट का हम एल्गी जो है प्लांट का रोल प्ले कर रही है ऑटोट्रॉफिक, तो उनको कहते हैं हम फाइको बियंट, ठीक है, फाइकोबियंट। और फंगस जो है हेट्रोट्रोफ एनिमल का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं माइकोबियंट। एल्गी जो है खाना प्रिपेयर करती है, फंगी जो है शेल्टर और न्यूट्रिशन देती है, और ये पोल्यूटेड एरिया में नहीं उगती। ये फंगस एल्गी जो है बहुत अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर है, ये बिल्कुल भी नहीं उगती पोल्यूटेड एरिया में। चैप्टर खत्म, मुफ्त, फ्री, चलो। एनीवेज लाइक सब्सक्राइब करो, हमारा डे 4 था आज, नीट 600+ जर्नी 2025 का। आज हमने पढ़ा चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एनीवेज सी यू in the next lecture. Thank you for watching.